सितंबर 26 यूके की इकॉनमी मतलब दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकॉनमी गिर चुकी है। अभी ये पूरा देश बारूद के कारखाने पर बैठा हुआ है जिसको कहीं से भी चिंगारी लग सकती है। लेकिन ऐसा यूके जैसे देश के साथ कैसे हो सकता है? 15 साल पहले यूके की इकॉनमी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी थी, बट आज की तारीख में पूरा देश बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। यूके का कर्ज लगभग दोगुना हो चुका है। हालात इतनी बुरी है कि सर्दियों में हीटर ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलना मुश्किल हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट इकोनॉमी से नजर हटा के लोगों को संभालने पर लगी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से दंगे भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इकोनॉमी का ऐसा हालत कैसे हो गया, तो इसका आंसर है यूके गवर्नमेंट के एक शॉकिंग अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट ये थी कि यूके गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ पाउंड्स बोरो कर रही है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में तहलका मच गया। फिर सवाल आता है कि इस अनाउंसमेंट से इतना क्या हो गया कि बात दंगे फसाद पे आ गई। The Bank of England moved to stabilize turbulent British markets Wednesday, vowing to buy long-dated government bonds in a bid to bring down borrowing costs. UK's economy is in danger of adding billions to the national debt as a result of economic slowdown, tax cuts and packages being doled out for citizens. दोस्तों, ये अनाउंसमेंट आई एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया की इकॉनमी रिसेशन से जूझ रही है। रिसेशन अगर साधारण भाषा में समझे तो एक ऐसा पीरियड होता है जब कंट्री की जीडीपी या तो बहुत ज्यादा स्लो ग्रो करती है या फिर ग्रो करने की बजाय नेगेटिव में जाने लगती है। इस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा होता है। हमारे दादा परदादा के जमाने से चले आ रहे डॉच बैंक और मॉर्गन स्टैनले जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस रिसेशन की वजह से आज खत्म होने की कगार पर हैं। दोस्तों, बाकी कंट्रीज के मुकाबले इस रिसेशन का इफेक्ट यूके पे काफी ज्यादा है। उनका इन्फ्लेशन रेट इस साल 10% तक बढ़ चुका है, जो पिछले 40 सालों में इतना हाई कभी नहीं हुआ। सारी G7 कंट्रीज में से यूके इकलौता ऐसा देश है जो अभी तक पैंडेमिक से इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर पाया है। तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस करी कि वो ऐसे समय में पैसे बोरो करके अपना कर्ज बढ़ाने वाली है, तो आम जनता का गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उड़ गया। इस बोरोइंग की वजह से यूके के पाउंड की वैल्यू $1.03 तक गिर गई है। मतलब बैंक में रखे हुए सिटीजन्स की सेविंग एक दिन में सीधा 5% गायब हो गई। अब इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और यूके के सिटीजन्स को आने वाले समय में और क्या क्या झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब यूके की इकॉनमी हर साल 3% से ग्रो कर रही थी। तब पाउंड की वैल्यू $2 थी, यानी आज की वैल्यू से दोगुना। 1997 से लेकर 2010 तक यूके की इकॉनमी दूसरी G7 कंट्रीज के कंपेयर में सबसे स्ट्रांगली ग्रो कर रही थी। सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 2008 में, जैसा आप जानते ही होंगे, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसका इफेक्ट सारी कंट्रीज को झेलना पड़ा। और इस क्रैश के बाद यूके की इकॉनमी कभी भी वापस से खड़ी नहीं हो पाई। अगर आपको इस 2008 क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। उस समय इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों की सैलरी उतने ही रहे जितने पहले थे। लोगों के पास खर्च और सेविंग्स के लिए पैसे ही नहीं बच रहे थे। इस क्राइसिस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि 2007 में यूके का डेप्ट अमाउंट इसके जीडीपी का 41.5% था, जो 5 साल के बाद 83.2% मतलब दूना हो गया। और आज वही डेप्ट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 2022 में 98.6% पर पहुंच गया है। उस वक्त इस क्राइसिस को रोकने के लिए यूके ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जिससे गवर्नमेंट के कुछ कर्ज कम हो सके। लेकिन दोस्तों, इस एक्शन के बाद भी कंट्री का डेप्ट अमाउंट बढ़ता ही चला गया। उल्टा महंगाई बढ़ने से लोगों का जिंदगी जीना और भी मुश्किल हो गया। यूके एक ऐसे रास्ते पर आ चुका था जिसपे अगर वो चलते रहता तो सिर्फ अमीर लोगों के पास खुद के घर बचे रहते, क्योंकि मिडिल और लोअर क्लास को अपने घर या तो बेचने पड़ रहे थे या फिर गिरवी रखने पड़ रहे थे। इस माहौल की वजह से यूके की जनता अपनी गवर्नमेंट पे काफी भड़क चुकी थी। उनकी नजरों में गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी जिससे ये इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाए। आम आदमी डे बाय डे गरीब होता जा रहा था। सबसे एस्टोनिशिंग बात ये है कि तब यूके की सिचुएशन एक बूंद की तरह थी और आज वही बूंद पूरा समुंदर बन चुका है। 2008 का क्राइसिस G7 के सारी कंट्रीज को इक्वली इफेक्ट कर रहा था और वो सभी साथ में रिकवर भी कर गए। बट यूके गवर्नमेंट के कुछ गलत डिसीजंस की वजह से यूके कंगाली के कगार पर पहुंच गया। शायद आपको ना पता हो कि 2016 में यूके ने यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग ब्लॉक को छोड़ने का फैसला लिया था। इस फैसले को ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है। ब्रेक्सिट के चलते यूके की इकॉनमी अचानक से काफी वल्नरेबल हो गई। सबको लगा था कि शुरू में लॉस होगा, लेकिन बाद में इकॉनमी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन ने यूएस और कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन शुरू कर दी थी।
एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोल दिया था कि 10 साल के बाद यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के फायदे दिखने लगेंगे। बट नेक्स्ट जो होने वाला था वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रातों रात यूके की पूरी मार्केट गिर गई। यूके इस सिचुएशन से निपटने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था और जिन कंट्रीज के साथ यूके ट्रेड डील करने में लगा हुआ था वो अपने खुद के सिटीजन्स को बचाने में लग गए। यूके छोड़ो, अब कोई भी कंट्री किसी के साथ ट्रेड करने की हालात में नहीं बचे थे। यूके का जीडीपी पैंडेमिक के शुरू के महीनों में ही 20% तक गिर गया और दुख की बात ये थी कि यूके ने जीडीपी लॉस का एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवलिंग पे पाबंदियों की वजह से बिजनेस बंद होने लग गए। यूके को अपने लोगों को गरीबी से बचाने के लिए पैसे बांटने पड़ रहे थे, बट लॉकडाउन की वजह से लोगों को उन पैसों को खर्च करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आप ऐसे समझो कि बुखार उतारने के लिए गवर्नमेंट डोलो पे डोलो लिए जा रही थी, पर बुखार उतरने की बजाय किडनी फेलियर हो रहा था। बाकी के G7 कंट्रीज भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे थे कि तभी यूके गवर्नमेंट के साथ एक और हादसा हो गया। उनके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सभी वर्ल्ड लीडर्स की तरह अपने सिटीजन्स को घर के अंदर रहने की सलाह दे रहे थे और ऐसे समय पे लोगों को अपने पीएम से उम्मीद थी कि वो उनको इस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन बोरिस जॉनसन खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पार्टी और अय्यासियां करने में लगे हुए थे, जहां उनकी इन काली करतूतों की फोटोज लीक होने लगी। बहुत स्कैंडल हुआ जब लोगों ने देखा कि उनका पीएम, जिसको उन्होंने अपना कीमती वोट दिया था, सबको घर में बैठाकर खुद बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मजे कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी और कई सारी गलतियों की वजह से पीएम बोरिस जॉनसन को शर्म से रिजाइन करना पड़ा, जहां यूके के सिटीजन्स का उनकी गवर्नमेंट से भरोसा उड़ गया। यूके की इस सिचुएशन को देख के काफी सारे फॉरेन कंपनीज ने बुरिया बिस्तर बांधा और अपना बिजनेस कहीं और ले गए। दोस्तों, ये सब तो बात हुई पैंडेमिक में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस की, लेकिन पिछले साल 2021 से लेकर अब तक यूके की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से डूब गई है कि ये जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा आपको पता है कि पिछले एक साल में लगभग सारे देशों ने लॉकडाउन खत्म कर दिया, बट इसी समय ईस्ट यूरोप के ऊपर वॉर के काले बादल छाने लगे। दोस्तों, कोविड की वजह से काफी देशों में पहले ही एनर्जी क्राइसिस आ चुका था, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब हुआ क्या कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से रसिया ने ईस्ट यूरोप को तेल देना बंद कर दिया। इससे रातों रात पूरे यूरोप का एक काफी बड़ा एनर्जी सोर्स गायब हो गया। अब एनर्जी सप्लाई के कम होने से ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गई और जैसा आप जानते ही होंगे, ऐसे केस में प्राइजेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को लगभग 1570 पाउंड्स यानी लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। फिर से सुनो, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑल टाइम हाई चला गया और लोअर एंड मिडिल क्लास लोग ये सोचकर परेशान होने लगे कि उनके पास सर्दियों में अपने घर में हीटर चलाने के पैसे ही नहीं होंगे। आज इस इलेक्ट्रिसिटी के हाई कॉस्ट की वजह से पूरे देश के 75% पब्स बंद होने वाले हैं। मतलब टोटल अराउंड 35,000 पब्स खतरे में हैं और उससे जुड़े कई लाखों लोगों के नौकरियां भी। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद थोड़ी सी उम्मीद थी कि सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी, बट जैसे ही न्यू प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस पीएम की गद्दी पर बैठी, पूरे देश के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। ट्रस ने वादा किया था कि वो जॉनसन की किसी भी पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने हर एक फैमिली के एनर्जी की स्पेंडिंग पे लिमिट लगा दी ताकि फैमिलीज की सेविंग्स बढ़ सके। दोस्तों, शुरू में ये सभी को एक मास्टर मूव लगा था, बट इसका रिजल्ट कुछ और निकला। इस स्कीम की वजह से गवर्नमेंट को 100 बिलियन पाउंड्स का लॉस हो गया। इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा। इस लॉस को कम करने के लिए यूके की पार्लियामेंट के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। उनको अपने बहुत बड़े कर्जे को और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा और हालात इतनी बुरी हो गई कि देश में सब्जियां मिलना भी मुश्किल हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और एफर्ट डाला, जो कि था टैक्स कट्स। दोस्तों, 1972 से लेकर आज तक यूके की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इतना बड़ा टैक्स कट कभी नहीं दिया था। अब आप कहेंगे कि इससे जरूर सबका फायदा हुआ होगा, राइट? नॉट एग्जैक्टली। बात ऐसी थी कि इस पॉलिसी की वजह से ऑन एवरेज लोगों को पर ईयर 170 पाउंड यानी 15,000 रुपए तक टैक्स कम देने पड़ रहे थे, जो कि यूके जैसे देश के सिटीजन्स के लिए काफी कम था, क्योंकि वहाँ के लोगों का इनकम अराउंड 25,000 पाउंड पर ईयर है। इस टैक्स कटिंग से सबसे ज्यादा फायदा उन अमीर लोगों का हुआ जो हर साल 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा कमा रहे थे। जहां पहले उनको अपनी इनकम पे एडिशनल 45% का टैक्स भरना पड़ता था, वहीं इस रूल को ही हटा दिया गया। इस पॉलिसी की वजह से अमीर लोगों को 2 गुना ज्यादा फायदा होने लगा। सबको लग रहा था कि ये टैक्स कट बस अमीरों को और ज्यादा अमीर करने के लिए बनाया गया है, बट मेन इशू तो ये था भी नहीं।
मेन इशू ये था कि इसके चलते गवर्नमेंट को 45 बिलियन पाउंड्स का लॉस हो रहा था। यूके को जिस टाइम पे टैक्सेस सही से कलेक्ट करके अपने इकोनॉमी को संभालना चाहिए, वो 45 बिलियन पाउंड्स के टैक्स ऐसे ही जाने दे रही थी। और दोस्तों, जब से ये कहानी शुरू हुई है तब से यूके की गवर्नमेंट बस लॉस में डूबती जा रही है। यूके के खुद के सिटीजन्स अब काफी गुस्सा हो चुके हैं। अब तक जितने भी तरीके अपनाए गए वो सारे फेल हो चुके और इन्फ्लेशन बस बढ़ता ही जा रहा है। IMF ने यूके को वार्निंग भी दे दी है कि उनको अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करनी होगी, नहीं तो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम इतनी बुरी तरह से कोलैप्स होगा कि उसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। यूके जो एक टाइम पे आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करता था, अब वो पूरी तरह डूबने के कगार पर पहुंच चुका है। मल्टी बिलियन डॉलर फर्म्स और बाकी बड़े बड़े देश अब वल्चर्स की तरह यूके के पास मंडरा रहे हैं, ताकि जब भी ये इकोनॉमी क्रैश करे वो चीपली उनके रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट कर सके। दोस्तों, यूके तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे और भी कई देश हैं जहां उनके इकोनॉमिक सिस्टम ने उनके लोगों को अबेंडन कर दिया है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं इंडिया के GDP के काले सच को, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।